रायसेन शहर के होटलों और ढाबों एवं दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। पूछो तो कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसलिए यह काम कर रहे हैं। वहीं प्रातः से ही पन्नी एवं प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए भी कई बच्चे देखे जा सकते हैं। तो वहीं कुछ मासूम भिक्षावृत्ति भी करते हैं, कुछ बेलपत्री बेचते हुए भी देखे जा सकते हैं। सवाल करो तो कहते हैं कि घर वालों के दबाव बस या मजदूरी बस यह काम करवा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम बाल कल्याण समिति कार्यालय पहुंचे, जहां पर हमें समिति के अध्यक्ष अतुल कृष्ण दुबे मिले। उन्होंने बताया कि कई माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों से भीख मंगवाने का काम करवाया जा रहा है। हालांकि समय समय पर हम इसकी काउंसलिंग करते हैं और कोशिश यह रहती है कि उनके माँ बाप मान जाएं। रायसेन जिले में ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। हमने कल बच्चों से बात की, कुछ का कहना यह था कि वह कुछ मन से काम कर रहे हैं क्योंकि उनका पढ़ाई मन नहीं लगता, कुछ ने कहा कि उनके माँ बाप काम करवा रहे हैं। हमने देखा कुछ और 2 से 3 साल तक के बच्चे भिक्षावृत्ति कर रहे थे। इस संबंध में हम बाल कल्याण समिति के कार्यालय में आए, वहाँ के अध्यक्ष अतुल जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये भिक्षावृत्ति बंद हो। उसके लिए वह माँ बाप को सजा भी देते हैं, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होता है। आपका कहना यह है कि 15 साल से ऊपर के बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन वो जोखिम भरा नहीं होना चाहिए। अब हमने उनसे ये पूछा क्या माँ बाप को सजा देना काफी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सजा देना काफी नहीं है क्योंकि उससे उन बच्चों का भविष्य खराब होता है। हमारा मानना यह है कि सरकार इनको गोद ले, उनके शिक्षा दीक्षा और भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाए। मैं राकेश जैन, रायसेन। शहर के कई होटलों पे और कई दुकानों पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? अक्सर ऐसी समस्याएं और शिकायतें हमारे पास आती हैं और जब जाके उनकी तहकीकात करवाई जाती है अन्य एजेंसियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो वो बच्चे आयु में 14 वर्ष से ऊपर के निकलते हैं। तो एक्ट में श्रम अधिनियम एक्ट के अंतर्गत 14 साल से ऊपर का बच्चा अपने माता पिता के साथ जीविका उपार्जन करने में सहयोग प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि वो कोई भी काम बच्चे के साथ जोखिम भरा नहीं हो। पिताओं की काउंसलिंग भी करी जाती है। एक सलामतपुर के पास धपशट नगर करके एक जगह है, वहाँ के लोग प्रोफेशनल तरीके से भीख मांगने का काम करते हैं। माता पिता को समझाइश दी जाती है और उनको सीधे सजा भी नहीं दे सकते, बस सिर्फ समझाइश दी जा सकती है। अगर ऐसा कोई मामला आपके ध्यान में आए तो आप बताएं, निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आप? माता पिता को अब की बार जेल पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। उससे समस्या हल थोड़ी होगी। अब भीख मांगने के लिए और क्या किया जा सकता है? सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिन बच्चों को गोद लिया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार करे? जब तक माता पिता खुद अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थता प्रकट करके CWC के सामने लिखित में नहीं देते हैं, तब तक बच्चों को नहीं ले सकती है बाल कल्याण समिति। वो तो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, फिर उनको समझाइश दी जाती है। सामाजिक संगठन समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन यदि उनके पास खाने का कोई उपार्जन ही नहीं है तो फिर वो क्या करें? इसके बाद खाने के उपार्जन भी है, मगर वो उन्होंने एक परंपरा सी बना रखी है जिसके लिए लगातार काम चल रहे हैं। आंगनबाड़ी में बच्चे रजिस्टर्ड भी हैं, माता पिता को अनेक बार समझाइश भी दी गई है और इस तरीके की योजनाएं भी चलाई जा रही है कि उनको शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाए और वो लाभान्वित हुए भी हैं। इसके बावजूद भी ये प्रवृत्ति बहुत आसानी से समाज में समाप्त होने की दिशा में नहीं है, इस पर काम चल रहे हैं। करते हो आप? मैकेनिक का काम। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं आपको? मिल जाते हैं लेबर के साथ 100 रुपये 150 रुपये रोज? हाँ। पढ़ाई नहीं की आपने? पढ़ाई की थी पर फेल हो गए थे IIT में। फिर नहीं पढ़ा आपने? बोर्ड के पेपर थे, फिर नहीं पढ़ पाया। घर वाले कुछ नहीं कहते आपसे? घर वाले कहते पढ़ने जाओ तो बस मन नहीं लगता पढ़ने में। तो अब क्या करोगे? यही मैकेनिकरी करोगे? मैकेनिकरी करेंगे। क्या नाम है? क्या काम करता हूँ सर। कहाँ पे? चाउमीन की दुकान पे। कितने पैसे मिलते हैं आपको? जहाँ पे शाम को आता हूँ 1,000 रुपये जहाँ पे मिलते हैं और कैफे पे जाता हूँ वहाँ मिलते हैं 4,000 रुपये। कुल मिला के कितने मिल जाते हैं आपको? 5-6 हज़ार रुपये, 5,500 रुपये। तो क्या करते हो इस पैसे का आप? घर पे देता हूँ सर। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सर 8वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद मन ही नहीं गया। आपके घर वाले नहीं कहते पढ़ाई करो? कहते हैं सर, उनने डांटा भी सब करा, मन से ही नहीं करी अपन ने पढ़ाई। पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं सर। कहाँ पे? अपने गांव में सर, कानपुर। क्या नाम है आपका? मेरा पप्पू।